हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, निर्णय का अभिवादन। प्रस्तुत पाठ में लेखक राम नारायण शुक्ल ने युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए बताया कि युवा वर्ग को स्वयं के भीतर देशभक्ति की भावना को जागृत कर देश की सेवा करने हेतु अपनी सुख सुविधाओं की तिलांजलि देकर भारतीय सेवाओं के किसी भी अंग में जाकर देश की सेवा करने का प्रण लेना चाहिए, क्योंकि जीवन का सही उपयोग फौजी होने से ही है। चलिए हम लेसन स्टार्ट करते हैं। निर्णय का अभिवादन। काफ़ी देर तक तेज चलाने के बाद जयंत ने कार की रफ्तार धीमी कर दी थी। मौसम बहुत ही अच्छा था और आसपास फैली छोटी छोटी पहाड़ियाँ बहुत आकर्षक थी। थोड़ी देर पहले तक रमेश भी उसके साथ था, जिसे उसने 20 मील पीछे कृष्णपुरा में उतार दिया था। सुबह से ही रमेश जयंत के पास में साथ था। आज ही क्यों, प्राय हर सुबह ही वे साथ रहते हैं। दोनों ही मैक्सलिक्स में सेल्स ऑफिसर हैं। सुबह समाचार पत्र पढ़ते समय रमेश ने भारतीय सेना का शॉर्ट कमीशन की भर्ती के लिए विज्ञापन देखकर कहा था, मैं इसमें ज़रूर आवेदन करूँगा। तो उसने कहा, मैं इसमें ज़रूर आवेदन करूँगा, देर करने की बात नहीं है। आज या कल ही फॉर्म भी ले आऊँगा। जयंत को आश्चर्य हुआ था। रमेश को इन दिनों अच्छा वेतन मिल रहा था और कंपनी में उसकी बहुत इज्जत थी। वेतन के अतिरिक्त कंपनी उसे हर तरह की सुविधाएं भी दे रही थी और बड़े अधिकारियों में भी उसका बहुत सम्मान था। आश्चर्य नहीं कि किसी दिन उसे और अधिक वेतन भी मिलने लगे। इस बात का कोई आश्चर्य नहीं है कि उसे किसी दिन और अधिक वेतन मिलने लगे। लेकिन रमेश सेना में भर्ती होने की ही बातें किए जा रहा था। उसकी बातों में उत्साह था और वह कह रहा था, यदि मेरा चयन हो जाए तो यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। सौभाग्य, जयंत कह रहा है उसे। जयंत धीरे से हंसा और मन ही मन रमेश की भावुकता का मजाक उड़ाने लगा। इतने अच्छे वेतन की नौकरी छोड़कर फौज के लिए प्रयत्न करना भावुकता नहीं तो और क्या है। इतना अच्छा वेतन और इतने आराम की जिंदगी, फिर फौजी बनने के लिए प्रयत्न करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। यही सब सोचते हुए जयंत को बहुत सारी पुरानी बातें याद आने लगी। शुरू में फ़ौज में जाने के लिए उसने कितनी ही कोशिशें की थी। फौजी अधिकारी बनने की उसकी कितनी अधिक इच्छा थी, लेकिन हर प्रयत्न असफल हो जाता था। उन दिनों वह कमज़ोर भी बहुत था। लिखित परीक्षा में पास हो जाने पर भी हर बार उसे मौखिक साक्षात्कार और शारीरिक परीक्षण में असफल होकर लौट कर आना पड़ता था। साक्षात्कार मतलब जो इंटरव्यू होता है, मौखिक साक्षात्कार, और शारीरिक परीक्षण मतलब जो फिजिकल होता है फौजियों में, उसमें वह हमेशा असफल हो जाता था। आज वह सोचता है कि अच्छा ही हुआ कि उन दिनों फ़ौज में मेरा चयन नहीं हुआ। यदि हो जाता तो आज की सुख सुविधाएं वहाँ कहाँ मिलती। कितने आराम की ज़िंदगी है यहाँ, सब कुछ इच्छा के होते ही प्राप्त हो जाता है। वेतन के अतिरिक्त भी अक्सर पैसे मिलते रहते हैं। लेकिन रमेश सोचते हुए उसे फिर रमेश की भावुकता याद आई। इतने आराम की ज़िंदगी छोड़कर सेना में जाने के प्रति उत्साह दिखा रहा है। कंपनी के सारे अधिकारियों में रमेश ही उसका सबसे अच्छा दोस्त है। उसने सोचा वह रमेश को समझाएगा और ऐसी गलती भूलकर भी न करने को कहेगा। यह सब सोचते हुए कार की चाल उसने धीमी कर दी थी। किसी गंभीर विषय पर सोचते हुए तेज़ी से ड्राइविंग तेज़ी से भी तो नहीं की जा सकती किसी बात के बाद, कि जब हम कोई बात सोच रहे होते हैं तो हम तेज़ से ड्राइविंग भी तो नहीं कर सकते हैं। पिछले साल इसी रास्ते पर उसकी कार का एक्सीडेंट भी हो गया था। उसे चोट तो नहीं आई थी, लेकिन कार
का काफ़ी नुकसान हुआ था। यह अच्छा ही हुआ कि बाद में मरम्मत करवाने का सारा पैसा उसे बीमा कंपनी से वापस मिल गया था। कि जब उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था तो जो कार को जितनी भी उसमें काम आया था या जितना भी उसमें नुकसान हुआ था वो जो उस कार का बीमा था तो बीमा कंपनी ने उसे दे दिया था। उसने घड़ी की ओर देखा, सोचा आधे घंटे में ही वह पटना पहुंच जाएगा। वहाँ काफ़ी काम है, 2-3 दिन भी लग सकते हैं। उसके बाद उसे वापस जमशेदपुर जाना होगा, वहाँ शायद रमेश से भेंट हो। मिस्टर जैक्सन रमेश के काम से खुश थे। रमेश किसी भी दिन जमशेदपुर ब्रांच का सहायक प्रबंधक बन सकता है। तब कोठी, कार आदि भी सब मिलेंगे। सोचते हुए उसे रमेश से हल्की सी ईर्ष्या हुई। फिर इस ईर्ष्या के लिए शर्म सी महसूस हुई। रमेश जो है उसका इतना अच्छा मित्र है कि उसके लिए ऐसा कोई भाव उसके मन में ही नहीं आना चाहिए। तभी बगल से एक ट्रक गुजर गया। उससे छत पर उसमें 6-7 जवान बैठे हुए हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मिलिट्री का एक ट्रक गुजरा उसके पास से, उसमें 6-7 जवान बैठे बैठे हंस कर बातें कर रहे थे। जयंत को फिर शुरू के उन दिनों की याद आने लगी जब वह भी सेना में भर्ती होने के लिए उत्सुक मतलब एक्साइटेड था। उसके पिता की कितनी इच्छा थी कि वह सेना में अधिकारी बने। वह स्वयं सेना में रह चुके हैं और अक्सर लड़ाई के दिनों की बातें किया करते थे। जो वो था उसके पिताजी भी पहले सेना में ही थे। अब शहर दिखाई पड़ने लगा था। जयंत अभी तक यह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि दिनेश के घर जाकर ठहरे या किसी होटल में। पिछली बार यहाँ आने पर वह दिनेश के साथ ही ठहरा था, इसलिए दिनेश के घर ठहरने से वह झिझक रहा था। उसने सोचा इस बार दिनेश के घर ठहरना ठीक नहीं होगा। और तभी उसे पैराडाइज लॉज की आ गई। उसे एक पैराडाइज लॉज दिखी उसको और आ गई वो। पिछले साल उसे यहाँ लगभग 2 सप्ताह रहना पड़ा था और पैराडाइज लॉज में ही ठहरा था। एक पैराडाइज लॉज थी, उसमें ही वह ठहरा था। लॉज मतलब एक छोटी मोटी होटल टाइप सा होता है जहाँ इन लोग हैं जो वो ठहरते हैं, रहने का स्थान होता है उनका। संयोग से वह साफ़ सुथरा कमरा आज भी खाली था जिसमें वह पिछले साल रहा था। जिसमें वह पिछले साल रहा था। खिड़की के पास करीने से रखी गई कुर्सी पर बैठकर वह मुस्कुराया। अवकाश यानी कि छुट्टी के समय इस खिड़की के पास बैठकर वह सड़क का नज़ारा देखते रहना पसंद था। उसे जो है वहाँ बैठकर सड़क का किनारा देखना पसंद था। वैसे भी यह कमरा सभी उचित व्यवस्थाओं से परिपूर्ण था। उस कमरे के अंदर जो है सभी प्रकार की उचित व्यवस्थाएं थी। रात का खाना उसने कमरे में ही मंगवा लिया। अकेले खाना खाते हुए उसने सोचा कितना अच्छा होगा अगर रमेश भी इस समय मेरे साथ होता। रमेश के साथ रहने पर वह कभी भी बोर नहीं होता। रमेश के बारे में सोचते हुए अचानक उसे ख्याल आया, यदि रमेश फौज में चला गया तो मुझे रमेश की कमी बहुत खलेगी। उसने सोचा मैं ही नहीं, कंपनी के दूसरे ऑफिसर भी रमेश की भावुकता का मजाक उड़ाएंगे। मजाक उड़ाना मतलब उसकी भावनाओं के बारे में मजाक उड़ाएंगे। और जब भी कोई दूसरा रमेश का मजाक उड़ाता है मुझे बुरा लगता है। उसके बाद में जो है हमारा नेक्स्ट जो है आगे का खाना खाने के बाद वह लेट गया। इसके बाद का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।